बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा सेकंड ईयर में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने जो 20 नंबर हमारा लेक्चर था उसमें 2.6 हमने एंड की थी और उसमें मैंने आपको याद होगा बताया था कि जो डेरिवेटिव में कमो बेस जो फार्मूलाज हैं वो ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं, सिवाय एक 2.8 में मैक्लारेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ आएगी, लेकिन उसमें चीज़ें सारी वही यूज़ होंगी जो इससे प्रीवियस हैं। अभी जो 2.7 है इसमें हम ये करेंगे कि 2.6 तक तो हम एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करके छोड़ देते थे, लेकिन अब इसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ भी मूव करेंगे। तो पहले मैं आपको नोटेशन बता देता हूँ कि किस किस नोटेशन में आपने उस डेरिवेटिव को कैसे शो करना है। तो 2.7 में क्या है, सक्सेसिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड ऑर्डर क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। मैक्सिमम हमारी कह लो सिलेबस में फोर्थ ऑर्डर है, एक आध क्वेश्चन है उसमें जहाँ पे हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। अदरवाइज इस पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादातर केसेस में हम सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे और इसको जनरली nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy ओवर dx यानी इसका क्या मतलब है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें डेरिवेटिव कौन है, d ओवर dx, यानी d ओवर dx बता रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो मैं इधर पहले आपको साइड पे समझा देता हूँ। ये देखें, जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो यूँ होगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो अब इसमें ऊपर d और y अलग-अलग चीज़ें हैं, जबकि dx जो है वो एक ही चीज़ का नाम है। ऊपर वाले d का मतलब है डेरिवेटिव किसका, y का, किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से, यानी जो x में चेंज आई उसकी वजह से। तो ये डिनोमिनेटर में जो d और x हैं ये सिंगल टर्म है, जबकि ऊपर d और y ये अलग अलग टर्म है, ठीक है। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी नोटेशन ये बनेगी, d के साथ मिलकर डी स्क्वायर बनाएगा और नीचे dx का होल स्क्वायर लिख दें या dx स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। यानी स्क्वायर d के ऊपर लिखें, x के ऊपर लिखें या होल ब्रैकेट के ऊपर लिखें, तीनों का एक ही मतलब है कि ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह जब थर्ड डेरिवेटिव होगा तो ऊपर क्यूब आ जाएगा d का और नीचे dx होल क्यूब, इस तरह से। तो सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन आ जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, थर्ड की आ जाएगी डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा d की पावर 4 y ओवर डी एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। और लास्ट यानी nth डेरिवेटिव बस सिंपल n लिख दें, जो पावर चल रही है उसकी जगह n लिख दें, ठीक है। इसी तरह अगर एक तो y की सूरत में ये डेरिवेटिव की नोटेशन है जो हमने मैक्सिमम केसेस में देखी है। फिर y की एक और नोटेशन है डेरिवेटिव की, ये हमने 2.5 का जो लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें एक जगह पे y1 आया था। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये y1 जो है ये डेरिवेटिव की ही अनदर फॉर्म है, नोटेशन है। तो वो ये, तो अगर y की सूरत में इंडेक्स साथ लिखेंगे तो y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, y3 का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव, y4 का मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव और इसी तरीके से nth डेरिवेटिव को आप yn कह देंगे। तीसरी नोटेशन आएगी f ऑफ x की फॉर्म में। तो f के ऊपर सिंगल डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर दो डैशेस डाल देंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, तीन दफ़ा डैश डालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। अब तीन डेरिवेटिव तक इसकी डैशेस होती हैं। इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव से ऑनवर्ड अब डैशेस नहीं होंगी, क्योंकि डैशेस की तादाद बढ़ जाएगी तो उसको लिखने में मुश्किल पेश आती है। तो फोर्थ से ऑनवर्ड अब आपने इसके ऊपर रोमन लिखना है, यूँ आम नंबर्स लिखने हैं, रोमन लिख लें। रोमन भी ज़रा उसकी कह लो कि जो लिखने का स्टाइल है वो ज़रा बड़ा है, तो ये सिंपल जो हम डेसिमल नंबर्स 1 2 3 की फॉर्म में पढ़ते हैं इस फॉर्म में लिखते जाएं। तो इसी तरह ये लास्ट हो जाएगा nth डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये तीन इसके डेरिवेटिव आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों में उन्होंने कहा है कि y2 तक आप फाइंड करें। इसमें से मैं कुछ पार्ट्स कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड y2 इफ। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, उसमें भी फाइंड y2 if
इसमें से भी मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x + 3 ओवर 3x + 2। क्वेश्चन 3 में भी सेम यही काम करना है। फाइंड y2 इफ ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों सेम है, उसमें से मैं आपको थर्ड कराऊंगा तो उसी के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ जाएंगे। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है जी। देखें सिंपल, कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, जो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी उसी आंसर पे एक और दफ़ा डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y1। अब नोटेशन क्योंकि y1 y2 वाली फॉर्म में चल रही है तो ये y1 लिखना है। अब देखें फंक्शन की पावर है तो पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से एक कम कर दें, ये इसका पहला स्टेप हो गया। फिर इनटू बेस का डेरिवेटिव इनटू जाके, ठीक है। कई दफ़ा होता है स्टूडेंट ये बेख्याली में करते हैं कि पावर शुरू में एक पावर कम और इस जगह डेरिवेटिव लेते हैं। इस जगह नहीं, ये तो एज इट इज़ आएगा इनटू आगे जाके बेस का डेरिवेटिव 2x का 2 हो जाएगा, x 1 हो गया और 5 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ठीक है जी, ये वाला 2 शुरू में ले आए, ये रह जाएगा 2x + 5 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, इसमें से 2 कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 3 टाइम 2x + 5 रेज़ टू द पावर 1/2। अगेन इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये y1 चल रहा है, y2 इज इक्वल टू 3 जो कोफिशिएंट है उसको छोड़ दें, बेस एज इट इज़ पावर में से कम करें और फिर बेस का डेरिवेटिव यूँ आ गया। इसमें से भी ये आप 2 बेशक काट दें तो देखें क्या बच गया, y2 इज इक्वल टू 3 टाइम 2x + 5 रेज़ टू द पावर -1/2 और फाइनली आप इसको ये लिख सकते हैं 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देखें, अगर आप इसको इस हालत में लेके चलेंगे थोड़ा सा ये मुश्किल होता जाएगा सेकंड डेरिवेटिव तक, तो इसको आसान करने के लिए पहले इस पर लॉग का रूल लगा दें। लॉग की बॉडी अगर ओवर की फॉर्म है तो क्या होता है रूल, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये आ गया। अब इस पर आप डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 क्या आ गया जी, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर 2x + 3, फिर आगे इस बॉडी का डेरिवेटिव 2x से 2 आ जाएगा और कांस्टेंट 0। इसी तरह इसकी बॉडी 1 ओवर हो जाएगी 3x + 2 और इधर से इस बॉडी का डेरिवेटिव 3 और प्लस 2 का 0 हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने एक और डेरिवेटिव लेना है तो इनको मैं इसी स्टेप में ऊपर ले आता हूँ, ये 2 शुरू में और ये 2x + 3 रेज़ टू द पावर -1, यानी अभी एलसीएम नहीं लेना, -3 × 3x + 2 रेज़ टू द पावर -1। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 आ जाएगा जी, कोफिशिएंट को तो छोड़ दें, पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से एक और पावर माइनस कर देंगे, तो अब इनटू बेस का डेरिवेटिव जो कि क्या आ जाएगा 2x से 2 आ जाएगा और 3 का 0, इसको बंद कर दें -3। इसी तरह इसका -1 शुरू में 3x + 2 रेज़ टू द पावर -1 और इसकी बेस का डेरिवेटिव 3 + 0। अब ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 और माइनस साइन और ये -2 पावर आएगी, इसको इसी स्टेप में नीचे ले जाएं, डिनोमिनेटर में आके स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और इसी तरह इसकी भी पावर -2 आएगी, इसको नीचे ले जाएं यूँ। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम ले लें,
2x + 3 होल स्क्वायर इंटू 3x + 2 होल स्क्वायर, ये -4 इंटू इसके साथ ये फैक्टर आ जाएगा +9 इसके साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा, स्क्वायर खोल दें 9x², 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12x +4 +9 4x² + 6 × 2 = 12x +9 डिवाइडेड बाय, इनको एज इट इज़ चलने दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y2 = -36x² -48x और -16, ये आ गया, और 9 × 4 = 36x² + 108x और 9 × 9 = 81 डिवाइडेड बाय 2x + 3 होल स्क्वायर इंटू 3x + 2 होल स्क्वायर। तो y2 आ गया जी 36 और 36x², ये कैंसिल हो गए। 108 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60x, और 81 में से 16 माइनस करेंगे तो 65 डिवाइडेड बाय 2x + 3 होल स्क्वायर इंटू 3x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह आप इसको देखें, यहाँ पे एक शुरू में मैं स्टेप करूँगा, यानी इसमें थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो थीटा को मैं इसमें से एलिमिनेट करूँगा, क्योंकि देखें अगर तो सिर्फ y1 तक होता फिर कोई इशू नहीं था, आप इसको थीटा की रेस्पेक्ट से करें, इसको थीटा की रेस्पेक्ट से करें, चेन रूल लगा के dy/dx या y1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसका आंसर थीटा की फॉर्म में आएगा। लेकिन क्योंकि y2 तक जाना है तो y2 का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि y1 में आपको डेरिवेटिव नज़र जो वेरिएबल है वो नज़र आएगा थीटा, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों के लिए। वैसे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको ज़रा आसान कर देता हूँ कि एक स्टेप करता हूँ, बीच में से थीटा को एलिमिनेट कर देता हूँ, x और y एक ही इक्वेशन में आ जाएंगे और उससे y1 और y2 फाइंड करना कोई मसला ही नहीं। तो इनका क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो ये हो जाएगा x² + y², ये लेफ्ट साइड पे आ गए। इन दोनों में जो a² है वो कॉमन ले लें, तो ये आ गया cos² थीटा + sin² थीटा। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी होके 1 होगी। = 1। तो अब आप देखें जो इसका पार्ट नंबर 1 है, यही 100% लुक है उसकी, x² + y² = a²। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो एक स्टेप करने से अब ये फर्स्ट की तरह आ गया, और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्यूब आ गया, तो कोई मसला नहीं, जैसे ये स्क्वायर करना है उसी तरह क्यूब करना है। इसको इक्वेशन 1 कर दें, बाद में एक जगह हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको y2 तक ले जाएं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये सिंपल इक्वेशन है, x² से 2x आ जाएगा, y² से पहले 2y बनेगा, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx लिखें या y1 लिखें, एक ही बात है। a² कांस्टेंट है तो 0, यहाँ से 2x को उधर ले जाएं और ये 2 तो कैंसिल कर दें, y को भी डिवाइड कर दें, तो y1 का आंसर क्या आ गया, -x/y। इसको भी इक्वेशन 2 कर दें, ये भी हमें बाद में एक जगह चाहिए होगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो y2 आ जाएगा जी, इस माइनस को छोड़ दें, माइनस को बाहर ले जाएं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब ये जो ये y1 है, नहीं सॉरी y है, ठीक है, y2 आ जाएगा -y, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, और y का जो डेरिवेटिव है उसको y1 की फॉर्म में यूँ शो कर दें, डिवाइडेड बाय
वाई स्क्वायर, ठीक है जी। इस वाई स्क्वायर को इधर शुरू में ले आए, -1 ओवर वाई स्क्वायर, और ये y माइनस एक्स। अब वो जो y1 लिखा हुआ है ना, उसकी ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, ठीक है। क्या, -x ओवर y ऐसे पुट करना है, ठीक है। तो y2 आ जाएगा -1 ओवर वाई स्क्वायर, y प्लस एक्स स्क्वायर ओवर y। यहाँ पे लिख दें क्या किया आपने, यूजिंग इक्वेशन 2 की है। तो बस एलसीएम लेंगे तो तकरीबन ये वाइंड अप होने लगा है क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। तो अब ये देखो, ये जो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है, ये इधर देखें क्वेश्चन 1 में, इक्वेशन 1 में किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। तो इस ऊपर वाली टर्म की जगह आप ए लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एज इट इज़, और नीचे वाई और वाई, वाई क्यूब, यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये y2 आपके पास आ गया, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं ये। इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन 3 के, इसमें से मैं एक आध और पार्ट आपको करा दूंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो सारे इसी पैटर्न पे होंगे कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये होगा कि ये वाली फॉर्म जो है वो जो क्वेश्चन वाली फॉर्म होगी वो बन जाएगी। तो अगर वो इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो वो लिख दें, अगर वो इक्वल टू 0 है तो 0 लिख दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको फर्दर देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।